हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे मॉडल्स का पार्ट 2। सो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने हमारा एबिलिटी पढ़ लिया था। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारा 5th पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे एडवाइस, नेसेसिटी, सजेशन और ऑब्लिगेशन में क्या क्या हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं, मॉडल्स आती हैं। ठीक है। सो इसमें यूज होती है हमारी शुड, मस्ट, हैज और हैव टू, had to, ought to। सो हम ये पढ़ेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी कहाँ कहाँ और कैसे यूज होती है। सो फर्स्ट है हमारी शुड। सो शुड होता है हमारा कोई भी जनरल सेंस में कोई किसी को क्या दे रहा है, कोई भी सजेशन दे रहा है। सो नॉर्मल क्या कब यूज होगा, जनरल सेंस में। जनरल सेंस में कोई अपना ओपिनियन बता रहा है। सो ये अवॉइडेबल भी हो सकता है कि नॉर्मल बात बताई जा रही है, अवॉइडेबल। नॉर्मल अपना कोई सजेशन दे रहा है, कुछ बात बताई जा रही है, अपना ओपिनियन रखा जा रहा है। सो अवॉइडेबल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट। सो मस्ट कैसी है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर इम्पॉर्टेंट टू डू। तो मतलब ये ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई किसी को बोल रहा है और मस्ट लग रहा है सेंटेंस में, तो नहीं सॉरी, मतलब अगर कुछ बोल रहा है तो मस्ट तब लगेगा जब कोई जो चीज़ बोली जा रही है वो ज़रूरी है करनी ना, मैंडेशन है उस चीज़ की, स्पीकर का कंसर्न है, स्पीकर्स कंसर्न। ठीक है। तो जो स्पीकर बोल रहा है, आपको कुछ चीज़ बता रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंट है करनी, तो मस्ट यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा हैज़ और हैव टू। सो ये जब आ जाता है हमारा डिसिप्लिन, यहाँ भी कहीं डिसिप्लिन या कोई रूल फॉलो करना होगा, सो वहाँ पे हैज़ और हैज़ टू या हैव टू आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो डिसिप्लिन और रूल जहाँ पे होगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी, तब हम ये लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हैड टू हमारा पास्ट फॉर्म है, हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू, यानी ये इसी की पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा ought to। सो ought to कहाँ यूज होगा हमारा, सोशली, मॉरली रिसीव्ड, यानी कि कोई भी मॉरल ड्यूटी पूरी करनी होगी जहाँ पर, या फिर कोई सोशल इश्यूज से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ought to यूज़ करने वाले हैं। सो ये है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। एडवाइस, नेसेसिटी या सजेशन दे रहे हैं किसी को, तो उस पेज पे हम ये यूज़ करेंगे। इसको आप पढ़िएगा और अब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं। सो मैं सेंटेंसेस लिख रही हूँ कुछ। नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर दास डैश डैश चेंज her car as it looks old. Next, we dash run fast to catch the bus. Next, they dash work on holidays too. We dash serve our country. Next, Mohini dash reach the examination hall
by 9 a.m. 9 a.m. Next sentence. We dash old grandparents. Next. She said that she dash wear formal her ऑफिस. सो ये है हमारे 7 सेंटेंसेस. सो आइए इनमें हम अपनी ऑक्सिलरी वर्ब्स फिल करते हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. शुड क्या होगा, जनरल सेंस बताई जा रही होगी. मस्ट होगा, कोई स्पीकर कंसर्न होगा, इंपॉर्टेंट होगा करना वो काम. नेक्स्ट हैज़ और हैव टू आएगा, वो हमारा डिसिप्लिन और रूल को शो कर रहा होगा. हैड टू पास्ट फॉर्म है किसकी, हमारे डिसिप्लिन और रूल की. और टू आएगा जहाँ पे हमें मॉरली कुछ ड्यूटी होगी, मॉरल ड्यूटी या सोशल कोई इशू से रिलेटेड. सो आइए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मिस्टर दास डैश चेंज हर कार एज इट लुक्स ओल्ड. सो जो मिस्टर कार मतलब मिस्टर दास को कोई सजेशन दे रहा है नॉर्मल, और कैसा है कि वो गाड़ी जो पुरानी दिख रही है तो उसको चेंज कर लो. सो ये नॉर्मल सजेशन दिया जा रहा है और ये नेसेसरी भी नहीं है कि इसको चेंज भी किया जाए या नहीं कार को. सो नॉर्मल सजेशन दिया जा रहा है तो शुड यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश रन फास्ट टू कैच द बस. सो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बस छूट गई तो ये तो गलत हो जाएगा ना हमारे साथ. सो क्या है, हमें बस पकड़नी बहुत ज़रूरी है. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्पीकर के कंसर्न से कि हमें तेज़ दौड़ना पड़ेगा ताकि हम बस को कैच कर ले, पकड़ लें. सो हमारा मस्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, दे डैश वर्क ऑन हॉलीडेज टू. तो ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है कि हाँ हॉलीडेज पे भी काम करना आ रहा है, मतलब बॉस ऐसा है कि चाहता है हॉलीडेज में भी हमें काम करें. सो क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, दिख रहा होगा आपको एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि क्या आएगा हमारा हैज़ या हैव टू. तो यहाँ पे दे के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव टू. नेक्स्ट हमारा, वी डैश सर्व अवर कंट्री. सो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है. क्या है हमारी मॉरल ड्यूटी, है अपने देश के प्रति हमें अपने देश को सर्व करना, रिस्पेक्ट करनी. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ऑट टू. नेक्स्ट, मोहिनी डैश रीच द एग्जामिनेशन हॉल बाय 9 AM. सो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में 9 बजे तक पहुंचना है. तो ये क्या है, एक रूल है किसका, एग्जामिनेशन में पहुंचने का, स्कूल का या जो कॉलेज में भी वो एग्जाम दे रही होगी. सो क्या हो जाएगा, ये रूल है एक. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज़ टू. मोहिनी सिंगुलर है तो हैज लगेगा. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, वी डैश सर्व अवर ओल्ड पेरेंट्स. सो ये हमारी क्या है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को टेक केयर करना, उनको सर्व करना क्या है हमारी जिम्मेदारी है. सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, ऑट टू. नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट, शी सेड दैट शी डैश वियर फॉर्मल ड्रेस इन हर ऑफिस. तो उसने क्या कहा कि मेरे ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस ही चलती है, मैं कुछ और नहीं वेयर कर सकती. सो क्या है, ये जो बात हो रही है पास्ट की हो रही है और ये एक डिसिप्लिन है कि वहाँ पे क्या पहनना है, फॉर्मल ड्रेस. तो यहाँ पे हैड टू आ जाएगा. सो ये थे हमारे सेंटेंसेस किस पे, हमारे इन ऑक्सिलरी वर्ब्स पे. तो नेक्स्ट चलते हैं. अब हम कुछ फ्यूचर टेंस था हमारा, जो टेंस टॉपिक हमने कवर किया था उसमें कुछ मॉडल ऑक्सिलरी है वो पढ़ते हैं एक बार. तो फ्यूचर टेंस. सो इसमें जो हमारी मॉडल आएंगी ना, मॉडल्स आएंगी, मॉडल ऑक्सिलरीज आएंगी, वो कौन कौन सी है हमारी, विल और शैल. ठीक है, तो इसमें इनडेफिनिट का रूल क्या था, एक बार रूल्स वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सब. इसमें क्या आता है हमारा, विल, पेन चेंज कर लेते हैं. सो विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमारा इनडेफिनिट टेंस में. उसके बाद होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, विल शैल प्लस बी आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म.
ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस में, ये आपको बता रखा है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट, और फ्यूचर, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, तो ये लास्ट टेंस है हमारा। इसमें क्या है हमारा, क्या लगता है, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये क्या है हमारे रूल्स हैं किसके, फ्यूचर टेंस के, तीनों उसमें, तीनों टेंसेस में, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में और परफेक्ट में। सो हमने एक बार रिकॉल रिवाइज कर लिए हैं, अब देखते हैं इनका क्या यूज है, कैसे होगा। तो अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, हमने फ्यूचर टेंस में तो पढ़ लिया कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी यूज होगी, अब हम पढ़ेंगे पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शंस को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं। ठीक है, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शंस को। सो इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होगा हमारा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मॉडल ऑक्सिलरी हमारी क्या क्या हो सकती है, कुड, माइट, शुड, मस्ट, ought to, would। ठीक है, तो ये सब हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो भी हमने पढ़ी है अभी सारी। सो अगर हमको पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन दिखाना होगा, यानी कि पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो हमने मतलब कर सकते थे लेकिन हुआ नहीं है, सो उसको कैसे शो करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी जो भी होगी प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, आई कैन डू दिस, नेक्स्ट I could do this, I could have done this। सो इसमें देखिए क्या है हमारा, ये जो नॉर्मल है ना, कैन, कैन हम बताते हैं हमारी एबिलिटी। सो एबिलिटी बता रहे हैं कि ये मैं कर सकती थी, यानी प्रेजेंट एबिलिटी। सॉरी पेन चेंज हो जाएगा, क्या है हमारा, प्रेजेंट एबिलिटी को शो कर रहे हैं। एबिलिटी में हमने कैन पढ़ा था, सो एबिलिटी प्रेजेंट एबिलिटी है ये हमारी। नेक्स्ट आई कुड डू दिस, तो कुड है हमारी पास्ट की एबिलिटी। ठीक है, लेकिन ये थर्ड सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, ये हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से देखिए हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन का। सो हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है, आई कुड हैव डन दिस। सो ये क्या बता रहा है हमारा, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन बता रहा है, यानी कि वो एक्शन जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। सो आई कुड हैव डन दिस, ये बता रहा है हमारे पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। सो ये स्ट्रक्चर है हमारा और ये उसका एग्जाम्पल है। तो अगर कहीं आ जाए मॉडल ऑक्सिलरी हैव मिसिंग हो या वर्ब की सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म लग रही हो, तो आप थर्ड फॉर्म लगाइएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। ही should have hosted the birthday party। Next sentence, he could have finished the work on time। Next sentence, he might have disclosed he might have disclosed the secret। Next example, you ought to have
obeyed your mother. Next sentence. If she had prepared, if she had prepared well, she would have, she would have qualified the एग्जाम. सो ये है हमारे सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, ही शुड हैव होस्टेड द पार्टी, बर्थडे पार्टी. सो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, मॉडल ऑक्सिलरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो नॉर्मल बताया जा रहा है, ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है. नेक्स्ट, ही कुड हैव फिनिश द वर्क ऑन टाइम, यानी कि वो कर सकता था लेकिन हुआ नहीं है, अनफुलफिल्ड एक्शन है. कुड मॉडल ऑक्सिलरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस, ही माइट हैव डिस्क्लोज द सीक्रेट. सो यहाँ पे भी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू ऑट टू हैव ओबेड योर मदर. सो ये है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को ही बताया जा रहा है कि सेंटेंस ऐसे होंगे. सो आप कहीं भी कुछ मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, इफ शी हैड प्रिपेयर्ड वेल शी वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम. सो यहाँ पे क्या बताया कि अगर वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेती अपने एग्जाम के लिए, सो शी वुड मॉडल ऑक्सिलरी हैव क्वालिफाइड, यानी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो वो कर लेती क्या, एग्जाम को क्वालिफाई. सो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शंस के. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की ओर. सो अब हम पढ़ेंगे सेमी डिफेक्टिव और डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी. डिफेक्टिव, डिफेक्टिव और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कि डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी डिफेक्टिव सेमी मॉडल ऑक्सिलरी. तो इसमें क्या होगा, हमारे दो वर्ड आ जाएंगे, नीड और डेयर. ये दोनों इंट्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी की फैमिली में. सो इसका मतलब क्या है, नीड का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ चीज की जरूरत है, टू रिक्वायर समथिंग और समवन, यानी किसी चीज या किसी पर्सन, व्यक्ति की जरूरत है. ठीक है, टू रिक्वायर समथिंग और समवन. नेक्स्ट है हमारा डेयर. तो डेयर क्या होता है, टू बी करेजियस, करेज की स्पेलिंग गलत लिख दी, करेजियस इनफ, यानी कि साहस होना कुछ करने का, मतलब हिम्मत होनी किसी चीज के लिए. टू हैव करेज टू टू समथिंग, यानी कुछ चीज करने के लिए साहस होना, हिम्मत होना. ठीक है, सो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया है कि क्या ये क्या मतलब है, नीड और डेयर है क्या. अब ये यूज कैसे होंगे, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. सो डिफेक्टिव में देखते हैं कैसे यूज होगी है. देखिए, नीड और डेयर. सो ये होगी कैसे हमारी, अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है या फिर क्वेश्चन वर्ड है. ठीक है, सो अगर हमारा जो डिफेक्टिव, डिफेक्शन लिख दिया, डिफेक्टिव आएगा, डिफेक्टिव. तो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी कैसे यूज होंगी ये देखिए. सो नीड और डेयर जो हमारा यूज होगा पॉजिटिव में. सो पॉजिटिव में कैसे यूज करेंगे हम, पॉजिटिव में हमारे लगेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और जब हमारा नीड और डेयर कोई जो हमारा सेंटेंस होगा वो नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाला होगा, सो हम कैसे यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, वो देखिए. यू need to wait for him. Next sentence,
you need not wait for him. Need you wait for him. सो ये लिखी है मैंने, 3 सेंटेंसेस लिखे हैं. सो देखिए इसमें क्या है. सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यू नीड टू वेट फॉर हिम. सो पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा है. क्या बोल रहा है कि ज़रूरत है तुम्हें उसके लिए रुकने के लिए. तो यहाँ पे देखिए नीड यूज़ किया है. तो उसके बाद हमने क्या यूज़ किया पॉजिटिव सेंटेंस में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, नॉट आ गया. और नॉट आने का मतलब क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन चुका है. सो यू नीड नॉट, टू हमने नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो एरर यहीं पे देखने को मिलता है. सो नॉट के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. तो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है हमारा. नीड यू वेट फॉर हिम. सो हमने जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी थी वो हमारी आगे आ गई यहाँ पर. नीड यू सब्जेक्ट पीछे आ गया. वेट, सो हमारा टू वेट नहीं लगाया है हमने, वेट यूज़ किया है सिर्फ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और ये हमारे 3 एग्जाम्पल किसके हो गए हमारे, नीड और डेयर के, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी. सो आज का पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.